इस्लामी तारीख़ के बड़े इम्पॉर्टेंट, बड़े ही अमेजिंग वाक़यात इस दिन हुए हैं। बल्कि शायद मैं अगर ये कहूँ तो गलत ना होगा कि इस्लामी तारीख़ में जो तारीख़ी दिन हैं, हिस्टोरिकल डेज़ आते हैं, वो आशूरा का दिन है। सुभान अल्लाह। अब ज़रा सब सुनते जाइएगा कि हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौबा कबूल की गई वो दिन 10 मुहर्रमुल हराम का था। हज़रत आदम की जो पैदाइश हुई, द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो भी 10 मुहर्रम। इसी दिन इन्हें जन्नत में भी दाखिल किया। से बरसती है और वो बारिश दुनिया में जो सबसे पहली नाजिल हुई वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। ये भी याद रहे कि इस 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा पिछली उम्मतों में मशहूर था और यहाँ तक कहा गया कि इस दिन का रोज़ा माह रमज़ान के रोज़ों से पहले फ़र्ज़ था, फिर इसे मनसूख कर दिया गया। ये तकरीबन मैंने आपको 24 वाक़यात, इंसिडेंट और इवेंट्स बताए जो इस दिन हुए और 25वां फिर वो वाक़या इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम तिश्ना काम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके रुफ़का को भूखा प्यासा रखकर करबला के मैदान में जो शहीद किया गया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का। अगर किसी का जहन हो तो वो सोचे कि इस दिन मैं अल्लाह की रहमत को किस कदर पुकार सकता हूँ, किस कदर इबादत कर सकता हूँ। जो रब हज़रत यूसुफ़ को गहरे कुएँ से निकाल सकता है, जो हज़रत यूनुस को मछली के पेट से निकाल सकता है, जो हज़रत अय्यूब की बीमारी को दूर कर सकता है, जो हज़रत मूसा के लिए आशूरा के दिन फ़िरौन से निजात के लिए दरियाए नील में रास्ते निकाल सकता है, वो रब करीम मेरी मुश्किलों को भी दूर फरमा सकता है, वो रब करीम मेरे लिए भी रहमत के दरवाज़े खोल सकता है। तो ये रात और कल का दिन हमने इबादत में, रब को पुकारने में, उसकी बारगाह में इल्तिजा करने में गुजारना है और उसकी बारगाह में इसी तरह इल्तिजाएँ करनी हैं। तो इंशाअल्लाह ज़रूर करम होगा।